नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और वो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र। और समाचार एवं समाचार पत्रों में से अक्सर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था, प्रकाशक कौन था, संपादक कौन था, इसके अंदर इनकी भाषा कौन सी थी, साप्ताहिक था, मासिक था या दैनिक था। इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम राजस्थान में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ते हैं, राजस्थान में प्रजामंडल पढ़ते हैं, राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़ते हैं, जनजातीय आंदोलन पढ़ते हैं और स्वतंत्रता संग्राम जब राजस्थान में पढ़ते हैं तो देखिएगा इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है वो रहता है समाचार पत्रों का। और समाचार पत्र जो हमारे क्या करते हैं भाई, हमारे आसपास के क्षेत्र में या फिर संपूर्ण क्षेत्र में जहां पर हम रहते हैं या उससे बाहर के क्षेत्रों में भी क्या करते हैं भाई, हमें हर चीज से कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन को क्या करते हैं भाई, वो आगे से आगे फैलाने का कार्य करते हैं। तो समाचार पत्रों से रिलेटेड आपसे सवाल क्या क्या बन सकते हैं उनके बारे में देखिए बात करेंगे। और राजस्थान में समाचार पत्रों का क्रम वाइज अपन कौन सा समाचार प्रकाशित कब हुआ और उसके बाद जो एक सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को लेके चलेंगे। तो देखिएगा पहला समाचार पत्र है जिसका नाम है मजरूल सरूर। मजरूल सरूर के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। और क्या बातें याद रखनी है कि ये मजरूल सरूर अखबार था, ये कब प्रकाशित हुआ था, कहां से हुआ था, कौन सी भाषा थी और क्या इसमें विशेष था। तो देखिए मजरूल सरूर समाचार पत्र है 1849 में प्रकाशित हुआ था। और ये कहां से प्रकाशित हुआ था तो भरतपुर से। कहते हैं कि ये जो समाचार पत्र है ये दो भाषा में था, इसमें एक भाषा उर्दू थी और एक भाषा थी हिंदी। द्विभाषी अखबार था। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि राजस्थान में प्रकाशित होने वाला या राजस्थान का पहला समाचार पत्र कोई है तो वो है मजरूल सरूर। क्योंकि यह आपके अगर देखोगे प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर तो सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि मजरूल सरूर अखबार कहां से प्रकाशित होता था। अभी हाल ही में जो रीट का पेपर हुआ था, सीईटी का पेपर हुआ था, वन रक्षक का पेपर हुआ था, उसमें समाचार पत्रों से रिलेटेड सवाल पूछे गए। अगला देखिए एक अखबार है जिसका नाम है राजपूताना अखबार। और राजपूताना अखबार के बारे में कहते हैं कि इसका प्रकाशन 1856 में होता है, इसका प्रकाशन जयपुर से होता है और इसके प्रकाशक थे कन्हैया लाल। ये दो भाषाओं में था, हिंदी और उर्दू। और ध्यान रखना कि ये जो समाचार पत्र था ये किसका नाम था, समाचार कौन सा, राजपूताना समाचार पत्र, ये याद रखना है। आगे बात करूं तो एक है मारवाड़ गजट। मारवाड़ गजट का प्रकाशन 1866 में हुआ था, जोधपुर से हुआ था। इसके संपादक का नाम था बाबू हीरालाल। और इसकी विशेषता ये थी कि मारवाड़ गजट ये पश्चिमी राजस्थान का पहला समाचार पत्र था। इसकी भाषा भी दो भाषाओं में प्रकाशित हुआ था, हिंदी में भी होता था और उर्दू में भी होता था। उसके बाद अगला समाचार पत्र है जिनके बारे में आपको याद रखना है, मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि सज्जन कीर्ति सुधारक अखबार है, इसका प्रकाशन 1876 में हुआ था। पहले तो ये याद रखना है। ये कहां से प्रकाशित हुआ तो ये उदयपुर से या फिर मेवाड़ रियासत से हुआ था, ये याद रखना है। इसके प्रकाशक या इसका जो प्रकाशक कहे तो महाराणा सज्जन सिंह थे। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसका पहले नाम था उदयपुर गजट, क्योंकि महाराणा शंभू सिंह के समय इसका नाम उदयपुर गजट होता है और बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है, सज्जन कीर्ति सुधारक कर दिया जाता है। उसके बाद एक समाचार पत्र और प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था राजपूताना गजट, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। इसके जो प्रकाशक थे उनका नाम था मौलवी मुराद अली। और ये कहां से प्रकाशित हुआ तो अजमेर में। और ये दो भाषाओं में था। दो भाषाओं में ध्यान रखना कि ये जो समाचार पत्र था इसमें हिंदी भाषा के 4 पृष्ठ होते थे और उर्दू भाषा के 8 पृष्ठ होते थे। आगे बात करूं मैं आपके सामने तो आगे देखिएगा देश हितैषणी। देश हितैषणी एक सभा भी थी और देश हितैषणी एक समाचार पत्र भी था। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था और इसके जो प्रकाशक थे उनका नाम था मुंशी मुन्नालाल शर्मा। ये जिस स्थान से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था अजमेर। और ये कैसा समाचार पत्र था, मासिक समाचार, यानी महीने में एक बार आता था। उसके बाद एक समाचार पत्र है जिसका नाम है राजपूताना हेराल्ड। बहुत बार सवाल पूछा जाता है। राजपूताना हेराल्ड जो 1885 में प्रकाशित होता है, हनुमान सिंह इसके प्रकाशक थे। ये अजमेर से प्रकाशित होता था और यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। और इसी समाचार पत्र में पहली बार भूमि बंदोबस्त घोटाले का नाम उजागर होता है। और कहते हैं कि उसके बाद ये बहुत चर्चा में भी रहता है, बाद में इस पर रोक लगाने का भी क्या होता है, प्रयास होता है। एक समाचार है राजस्थान समाचार जो 1889 में प्रकाशित होता है और इसके जो प्रकाशक करता थे वो थे मुंशी समरदान। यह अजमेर से प्रकाशित हुआ और यह दैनिक समाचार पत्र था। सबसे बड़ी बात है
यह राजस्थान में प्रकाशित होने वाला हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। सवाल पूछे राजस्थानी भाषा, राजस्थान का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा? तो आप कहोगे सर राजस्थान समाचार पत्र। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जिस समाचार पत्र का अब मैं बता रहा हूं राजस्थान के क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखिएगा, आपको याद रखना होगा कि ये जो राजस्थान समाचार पत्र है, कौन सा समाचार पत्र? राजस्थान समाचार पत्र है। इसके बारे में याद रखना है कि राजस्थान समाचार पत्र के बाद राजस्थान केसरी का प्रकाशन 1920 में प्रारंभ होता है। इसके प्रकाशक 4 जने थे, विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी और कन्हैयालाल। कहते हैं कि ये जो समाचार है इसका प्रकाशन होता है वर्धा, महाराष्ट्र से। कहां से होता है प्रकाशन? वर्धा, महाराष्ट्र से होता है। और इस समाचार पत्र को चलाने में जो वित्तीय सहयोग दिया था वो जमनालाल बजाज ने दिया था। बाद में कहते हैं कि ये जो समाचार पत्र है ये हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था, साप्ताहिक समाचार पत्र था, और ये राजस्थान का पहला समाचार पत्र था जिसने किसानों और मजदूरों की मांगों को उठाया था। उसके बाद कहते हैं कि इस समाचार पत्र के दौरान जो वित्तीय सहायता थे जमनालाल बजाज, उनका किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है, इसलिए वो अलग हो जाते हैं। बाद में कहते हैं कि इसी समाचार पत्र को नए रूप में प्रकाशित किया जाता है नवीन राजस्थान। कहते हैं कि इसी राजस्थान केसरी को नवीन राजस्थान के रूप में प्रकाशित किया जाता है, लेकिन इस बार इसको कहां से प्रकाशित किया? अजमेर से। इसकी भाषा हिंदी थी, लेकिन कहते हैं कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन होता है और बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में इस समाचार पत्र ने खबरें छापी, तो कहते हैं कि मेवाड़ रियासत ने इस समाचार पत्र पर रोक लगा दी थी। जब इस समाचार पत्र पर रोक लगी तो इसी समाचार पत्र को दूसरे नाम से निकाला गया, तरुण राजस्थान। इसका प्रकाशन 1923 में शुरू होता है। इसके संपादक 2 थे। कहते हैं कि रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त थे। कहते हैं कि प्रधान संपादक थे वो शोभालाल गुप्त थे, लेकिन वो बाहरी तौर पर थे। इनमें जो ज्यादातर लेख रामनारायण चौधरी ने छापे थे। उसके बाद प्रधान संपादक होते हैं 1927 में बनते हैं जय नारायण व्यास, क्योंकि सवाल पूछा जाता है तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक कौन थे? जय नारायण व्यास, जो 1927 में जुड़ते हैं। कहते हैं कि ये जो समाचार पत्र था इसने किसानों की भरपूर मांगों को उठाया। इस कारण मेवाड़ रियासत, बूंदी रियासत और बीकानेर रियासत ने इस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद 1923 में कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है राजा महेंद्र प्रताप, और राजा महेंद्र प्रताप का एक पत्र होता है, उसको इस समाचार पत्र में क्या किया जाता है? छाप दिया जाता है। तो कहते हैं कि अंग्रेजों ने इस पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। आगे बात करूं राजस्थान समाचार की, तो 1923 में प्रकाशित होता है। इसके प्रकाशक ऋषिदत्त मेहता थे और यह ब्यावर अजमेर में प्रकाशित हुआ था। राजस्थान समाचार पत्र के बारे में एक बात याद रखना है आपको कि प्रथम हिंदी दैनिक समाचार था, प्रथम दैनिक हिंदी समाचार था जो रोजाना अखबार आता था, ये याद रखना है। उसके बाद एक समाचार पत्र था आर्य मार्तंड का प्रकाशन 1923 में प्रारंभ होता है और इसके संपादक पंडित राम सहाय शर्मा थे और यह अजमेर से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद एक समाचार पत्र था जिसका नाम था त्याग भूमि, जो 1923 में प्रकाशित हुआ और त्याग भूमि के संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय और इन्होंने अजमेर से इसका प्रकाशन किया था। फिर देखिएगा आगी बाण बहुत महत्वपूर्ण है। आगी बाण जो 1932 में प्रकाशन होना प्रारंभ होता है, इसके प्रकाशक या संपादक जय नारायण व्यास थे। लेकिन इसको कहां से प्रकाशित किया गया था, कहां से इसको चलाया गया था? ब्यावर अजमेर से चलाया गया था। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह समाचार पत्र ऐसा समाचार पत्र था जो राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था, यानी इसकी जो भाषा थी वो राजस्थानी थी और राजस्थानी भाषा में पहली बार जो प्रकाशित समाचार पत्र था वो आगी बाण था। उसके बाद एक समाचार पत्र आता है नवज्योति या दैनिक नवज्योति, जो 1936 में प्रकाशित होता है दुर्गा प्रसाद चौधरी के द्वारा और अजमेर में प्रकाशित किया जाता है, जो आज भी चल रहा है। उसके बाद एक है नवजीवन समाचार पत्र जो 1938 में प्रकाशित होता है, यह अजमेर से प्रकाशित होता है। इसके 2 प्रकाशक थे, एक का नाम था नारायण सिंह और एक का नाम था कड़क सुंदर। तो अपन ने बात की राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में। ये आप गांठ बांध लीजिए कि अगर आपसे समाचार पत्रों से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो अपन ने जो पढ़ा है उसी में से आएगा, बाकी बाहर कुछ नहीं आएगा। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतरीन, धारदार और एक सिलेक्शन वाली तैयारी बना के रखिए। जय हिंद, जय भारत।